Hi, myself Dr. निपुन केसरकर, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट पेन के बारे में। अगर आपको आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट पेन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उसको कम करने के लिए, या फिर डॉक्टर्स आपको क्या मेडिसिन दे सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जो पेन होता है वो 3 टाइप का बेसिकली होता है। एक प्रिकिंग पेन होता है, एक डल एक होता है, और थर्ड होता है थ्रोबिंग पेन, या फिर कोई चीज़ आपको खींच रही है उस टाइप का। सो इन 3 पेन्स के अंदर में किस टाइप का पेन किस वजह से हो रहा है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो प्रिकिंग पेन होता है वो पेन होता है आपको पॉइंट जो छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं उसकी वजह से। अगर कोई पिंपल्स आपके ऑक्सीपिटल रीजन में आ रहा है पीछे के साइड में, या फिर इम्प्लांटेड एरिया में आफ्टर 10-15 डेज या फिर 1 मंथ के बाद आ रहा है, जो होता है जनरली आपके न्यू हेयर फॉलिकल्स जो ग्रो हो रहे थे उसकी वजह से। फॉलिकल्स को बाहर निकलने के लिए कोई अलग से टनल शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है जिनके अंदर से वो ग्रो कर पाए, तो हर बार फॉलिकल्स बाहर निकलने के लिए हेयर को प्रिक करते हुए बाहर निकलता है। तो इस वजह से प्रिकिंग टाइप का सेंसेशन आपको स्काल्प में हो सकता है। ये जो पेन का टाइप है ये जनरली फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है और लास्ट करता है 3-4 मंथ तक, और उसके बाद में इस टाइप का पेन आपको जनरली नहीं होता है। दूसरा पेशेंट लोग कंप्लेन करता है डल एक टाइप का पेन। दोस्तों कई बार हम मल्टीपल जो ट्रॉमा स्काल्प के ऊपर सर्जरी के दरमियान हुआ रहता है उसकी वजह से डल एक कुछ समय तक रह सकता है। ये जनरली रहता है अबाउट 3 to 4 मंथ तक, जब तक आप उस न्यू हेयर का स्ट्रक्चर जो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, उसको आपको बॉडी का पार्ट उसको समझ में थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में। थर्ड पेन होता है जो थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है। दोस्तों कई बार हमारे जो हेयर के रूट्स रहते हैं वो निकालते वक्त या फिर न्यू रूट्स वहाँ पे इम्प्लांट करते वक्त जो नर्व सप्लाई होती है वो डैमेज हो सकती है। इन डैमेज नर्व सप्लाईज की वजह से वहाँ पे न्यूरल्जिया की जैसी कंडीशन तैयार होती है, और इस कंडीशन की वजह से आपको थ्रोबिंग टाइप का पेन हो सकता है। दोस्तों तो फिर इन सब टाइप के पेन्स में हमें करना क्या चाहिए? अगर आपको पिंपल्स का पेन है, जो प्रिकिंग पेन हम बोलते हैं, जो कुछ टाइम तक रहता है, अगर ये फ्यू पेन्स है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मल्टीपल पिंपल्स आते हैं तो आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाके उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर पेन किलर के टाइप का हो सकता है, या फिर ये एंटीबायोटिक्स भी उसको जल्दी रिकवर करने के लिए दे सकते हैं। दूसरे पेन होता है जो आपका डल एक रहता है, जो थ्रू आउट डिस्कम्फर्ट नज़र आता है आपके स्काल्प में। इस स्काल्प के लिए कई बार डॉक्टर आपको प्रीगाबेलिन जैसे या फिर एमिट्रिप्टिलिन जैसी दवाइयाँ दे सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको टेम्पररी रिलीफ वहाँ से दे सकती है। ये सेम दवाइयाँ आपको थ्रोबिंग पेन जो आपकी न्यूरल्जिया होता है इसमें भी दिया जा सकता है। इसके अलावा बोटॉक्स या फिर लोकल एनेस्थीसिया जैसी चीज़ें आपको नर्व ब्लॉक की तरीके से यहाँ पे दी जा सकती है ऑक्सीपिटल रीजन में, जिसमें ऑक्सीपिटल न्यूरल्जिया रहता है उस टाइप की कंडीशन में, और इस तरीके से आप आपके पेन से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों पेन किसी भी सर्जरी में कॉमन पार्ट होता है और इससे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका वेल मैनेजमेंट किया जा सकता है। सो अगर आपको पेन होता है तो आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलिए, वो आपको गाइड भी करेंगे और आपकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। अगर आपके इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।